हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी का सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण यानी कि कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। लास्ट चैप्टर इसलिए क्योंकि इससे पहले के सभी चैप्टर्स को जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था। लास्ट चैप्टर है, इसको अच्छा से पढ़ लो। इसके बाद पूरा तरीके से जो है हम लोगों का जो है वो आपका बीएसटी पूरा तरीके से सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। अब उपभोक्ता संरक्षण क्या है, उसका नियम क्या है, अधिकार और कर्तव्य क्या होता है, ये तो पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आपको कुछ कुछ डेट याद रखना है, ठीक है। ये कुछ कुछ जो डेट है आप सबसे पहले इसको याद रखोगे क्योंकि इससे एमसीक्यू बनता है। याद रखना, पहला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब पारित हुआ था? 15 मार्च 1938 को, ठीक है। इसके बाद भारत से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 को लागू हुआ था, लेकिन वो वैधानिक रूप से पूरे भारत में काम करना कब से स्टार्ट किया था? 15 अप्रैल 1987 से। 1986 में लागू हो गया था, लेकिन काम करना स्टार्ट किया था वो 1987 से। और विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है या अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। याद रखना दो चीज, ठीक। अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें आखिरकार पढ़ने लायक क्या है और आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखो, अब बेसिकली क्या है इस चैप्टर में, उपभोक्ता संरक्षण का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। उपभोक्ता संरक्षण का मतलब होता है जैसे हम लोग आप लोग किसी ना किसी वस्तु का उपभोग करते हैं। हम अभी जिस पेन से पढ़ा रहे हैं हम इसका उपभोक्ता है। हम ये एयरफोन यूज कर रहे उपभोक्ता है। हम ये कपड़ा पहने हैं उपभोक्ता है। हम लोग जो है वो किसी कंपनी का चावल खाते हैं, आटा खाते हैं, तेल हल्दी मसाला यूज करते हैं ना, हम सभी लोग उसका उपभोक्ता है। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करते हैं यानी जिन वस्तुओं को खरीद करके यूज करते हैं, हम लोगों को उसका सही वस्तुओं को मिले। यानी ऐसा ना हो कि भाई हम लोगों को ठग दिया जाए, यानी हम लोगों से ज़्यादा पैसा वसूल लिया जाए, या हम लोगों को घटिया वस्तु दे दिया जाए, हम लोगों को खराब वस्तु दिया जाए। यानी अगर एक उपभोक्ता के साथ, हम लोग के साथ अगर किसी भी तरीके का कोई शोषण होता है, किससे? विक्रेताओं से अगर हम लोगों को किसी भी तरीके का शोषण होता है, तो हम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया है वही कहलाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम ना सिर्फ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है, बल्कि हमारे जैसे उपभोक्ताओं को, हम सभी को जो है वो 6 अधिकार और दायित्व दिया है। भारत सरकार का यानी भारत का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बना था, उसके रिगार्डिंग हम उपभोक्ताओं को 6 अधिकार और 6 कर्तव्य दिया गया है। कौन कौन सा अधिकार, कौन कर्तव्य, इसको हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आओ अब एक एक करके सब चीज पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है उपभोक्ता संरक्षण क्या है। तो देखो क्या बोल रहा है, देखिए अब यहां पे क्या बोल रहा है, उपभोक्ता संरक्षण से आशय उपभोक्ताओं को हितों की रक्षा करने से होती है। यानी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना उपभोक्ता संरक्षण होता है। अर्थात उत्पादकों एवं विक्रेताओं से उपभोक्ताओं को शोषण होने से बचाना ही उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। उपभोक्ताओं को शोषण होने से बचाना उपभोक्ता संरक्षण है। भारत में उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए हैं, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। यह अधिनियम भारत में उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देखो क्या बोल रहा है, उपभोक्ताओं की वैधानिक संरचना प्रदान करने के लिए बनाए गए विभिन्न अधिनियम बताइए। भारत सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों का उल्लेख करें जो उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कौन कौन सा जो है उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है? कई सारे अधिकार हैं, ठीक है। सबसे पहला अधिकार है आपका भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है। कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 है। इसके बाद बांट तथा माप मानक अधिनियम 1976 है, 1976 है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो भारत का नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 2009 है, वो 2019 है। याद रखना, एक भारत का पुराना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है और दूसरा बार उसको अमेंडमेंट करके उसको सुधार के फिर से भारत का एक नया भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को बना था। इसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 1986 के भी बारे में पढ़ेंगे और ये जो 2019 में बना था उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो
अब क्वेश्चन में आते बोल रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को स्पष्ट पूर्वक बताइए, इसको डिटेल में बताओ कि ये क्या है और किस तरीके से ये बना और एक्चुअल में ये करता क्या है भाई। देखो क्या बोल रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एक ऐसा अधिनियम है जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के शिकायतों को सुना जाता है। उपभोक्ताओं की शिकायतों को क्या किया जाता है, सुना जाता है। यानी एक उपभोक्ता के साथ अगर कोई शोषण हो गया तो उनके शिकायतों को सुना जाता है कि भाई बता तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्यों तेरा साथ ऐसे हुआ, कौन क्या किया तेरे साथ, ठीक है। और उनका जल्द से जल्द निवारण किया जाता है और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान किया जाता है। इस अधिनियम में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब देखो इसका क्या विशेषता है, तो इसका सबसे पहला विशेषता है प्रभावी प्रावधान और सुरक्षा उपाय। यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के शोषणों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। इस अधिनियम में कई महत्वपूर्ण नियम एवं प्रावधान बनाए गए हैं, काफी सारा इसमें नियम है। दूसरा, विशेष उपभोक्ता न्यायालय। अगर किसी उपभोक्ता के साथ अगर कोई शोषण हो गया तो उनके शिकायतों को दूर करने के लिए 3 फोरम बनाया गया है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आप लोगों को पढ़ाए थे। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को शिकायतों को जल्द से जल्द सुनने और उनका निवारण करने के लिए 3 स्तरीय निवारण तंत्र का निर्माण किया गया है। कितने स्तरीय भाई, 3 स्तरीय निवारण तंत्र का जो है वो बनाया गया है। अब अगर किसी के साथ कोई कंप्लेन हो जाए, किसी के साथ कोई शोषण हो जाए तो भाई कहीं ना कहीं तो वो उसका कंप्लेन करने जाएगा ही। तो उनके कंप्लेन को सुनने के लिए, उनके कंप्लेन को, समस्याओं को हल करने के लिए 3 स्तरीय फोरम का निर्माण किया गया है। ठीक, सबसे पहले जो सबसे नीचे लेवल पे काम करता है वो होता है जिला स्तर, जिसको बोलते हैं जिला फोरम। जिला स्तर के बाद थोड़ा ऊपर में आता है राज्य स्तर यानी कि राज्य आयोग। उसके बाद थोड़ा और ऊपर में आता है आपका राष्ट्रीय स्तर यानी कि राष्ट्रीय आयोग। अब ये जो हम लोग का जिला आयोग है वो 1 करोड़ तक के विवादों को सुनता है। राज्य आयोग 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के विवादों को सुनता है। और जो राष्ट्रीय आयोग है यानी कि नेशनल फोरम है वो हम लोगों का 10 करोड़ से अधिक तक के विवादों को सुनता है। तो ये पहला विशेषता है निवारण एजेंसियों को त्रिस्तरीय निवारण एजेंसी है। कितना, 3, यानी कि 3 लेवल का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। नेक्स्ट 3 नंबर पे सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल करना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, बल्कि सभी प्रकार की वस्तु, अगर आप किसी भी टाइप का वस्तु खरीदे, अगर आपके साथ शोषण हुआ है तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शिकायत कर सकते हैं, फिर चाहे वो सामान 1 रुपया का है या 10 करोड़ रुपया का है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, इस अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है, चाहे उनकी आपूर्ति एवं उत्पादन निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हो। आगे बोल रहा है समय सीमा। इस अधिनियम के अंतर्गत समय पर विशेष ध्यान दिया जाता है और जल्दी से जल्दी उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाता है। यानी अगर कोई उपभोक्ताओं के साथ कोई शोषण हो तो जल्दी से जल्दी उनके बातों को सुना जाता है और उसको जो है वो सोल्व किया जाता है। अगर मान लो मेरे साथ कोई शोषण हो गया, कोई हमको घटिया सामान या हमको मिलावट सामान या एक्सपायरी सामान दे दिया जिसको खा करके हम बीमार हो गए, तो हम उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अब ऐसा ना हो कि शिकायत आज करे और 2 साल से वो शिकायत पेंडिंग है, यानी वो सनी देओल वाला तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, यानी जल्द से जल्द उनके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है और हो जाता है। आगे, सरल एवं सस्ता निवारण तंत्र। इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत ही सरल एवं कम खर्च में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण हो जाता है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या खर्चीला ये नहीं होता है। ठीक है, आगे उपभोक्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्य। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार एवं कर्तव्यों को बताया गया है जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है। कई महत्वपूर्ण अधिकार एवं कर्तव्य क्या किया गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है। 6 अधिकार 6 कर्तव्य है, इसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है सर जी, चलो ये हो गया विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों को बताइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित 6 अधिकार दिया गया है। हमको, आपको, हम सभी लोग जब कभी भी किसी भी वस्तु तथा सेवाओं का क्रय करते हैं तो हम लोगों को 6 अधिकार दिया गया है, जो मेरा है और ये आपका भी अधिकार है। हम सबका ये 6 अधिकार है। कौन कौन? सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है, उपभोक्ताओं को ऐसे वस्तुओं एवं सेवाओं के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है जो उनके जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक या नुकसानदायक होते हैं। कोई भी ऐसा सामान से आप सुरक्षित रह सकते हैं जो आपके लाइफ के लिए, आपके संपत्ति के लिए नुकसानदायक होता है, आपको सुरक्षा मिलेगा। सूचना प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वह जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता, मात्रा, उपयोगिता, मूल्य, शुद्धता एवं मानक के बारे में पूरी जानकारी ले सके।
आप जब कभी भी पूरा सामान खरीदने जाओ तो उससे रिलेटेड आप उस सामान से रिलेटेड सब चीजों के बारे में उसको पूछ सकते हो, आपका अधिकार है। और सामने वाला पर्सन आपको उस चीज के बारे में बताएगा भी, ठीक है। जैसे ये क्या है, इसको यूज कैसे करना है, कब यूज करना है, कब एक्सपायरी होगा इसका, इसका मतलब आपका डिसएडवांटेज क्या है, मेरा हेल्थ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, ओवरडोज तो नहीं होगा। आपको जो चीज उसके बारे में पूछना है आप उस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। सेलर या विक्रेता या उत्पादक आपको उसके बारे में बताएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है चयन करने का अधिकार। आपका यह अधिकार है कि जब आप वस्तुओं को खरीद रहे हैं तो आप अपने हिसाब से वस्तुओं को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पसंद ना आए तो आप उस वस्तु को खरीद नहीं सकते हो, यानी नहीं पसंद है तो मत खरीदो। सेलर आपको जबरदस्ती उस वस्तु को खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकता है। आपको मन है खरीदो, नहीं मन है नहीं खरीदो। इसके बाद सुने जाने का अधिकार। अगर आपके साथ मान लो कि कोई शोषण हो गया तो आपको यह अधिकार मिलता है कि आपके शिकायतों को जो है वो जल्द से जल्द सुना जाएगा। यह आपको अधिकार है, ठीक है। 3 स्तर बनाया गया है, जिला, राज्य और राष्ट्रीय। तीनों में से आपका जो शिकायत होगा उस आधार पर आपके शिकायतों को सुना जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट 4 हो गया भाई, 6 अधिकार बोले हैं। 5 पे क्या है, 5 पे है हम लोगों का निवारण प्राप्त करने का अधिकार। यदि किसी उपभोक्ता के साथ कोई शोषण होता है तो उनका निवारण जल्द से जल्द प्राप्त हो जाता है, मतलब जल्दी से जल्दी जो है आपको उसका जो है वो सल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। एक उपभोक्ता का यह अधिकार है कि उसे शिक्षा मिले, यानी अपने अधिकारों से वंचित ना रहे। तो अपने अधिकारों के लिए वो ज्ञान, अपने अधिकारों के लिए वो शिक्षा ले सकता है, वो उसका अधिकार है। क्लियर, चलो आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के दायित्व। अधिकार तो 6 मिल गया, उसके साथ साथ 6 दायित्व भी मिला है। भारत सरकार बोलती है कि देख भाई अधिकार तो तुमको दे दिए, लेकिन तुम बोका बन के जो है वो सामान को खरीदने मत लगना। सामान को खरीदते समय ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है, इन चीजों को तुमको ध्यान में रखना होगा। अगर तुम इन चीजों को नहीं खरीदा और बाद में आके मेरे यहाँ शिकायत किया तो हम तुम्हारी बातों को जो है वो नहीं सुनेंगे। यानी 6 दायित्व भी है, 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो मिला है। और कौन कौन सा है? सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है उत्पाद शिक्षा का। सबसे पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप शिक्षा ग्रहण करो, यानी आपका जो अधिकार है उस अधिकार के बारे में जानो, यह आपका शिक्षा है, ठीक है। दूसरा, ज्ञान पूर्ण क्रय। अब जब कभी भी किसी वस्तु को क्रय खरीदते हो तो खरीदते समय ध्यान रखना कि वो सामान कैसा है, टूटा फूटा है या नहीं है क्या नहीं है। सस्ता के चक्कर में अगर आप घटिया सामान खरीद के आ गए तो बाद में रोने मत लगना मेरे पास। ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक वस्तु को खरीदना, ठीक है। तीसरा, लेबल को ध्यान पूर्वक पढ़ना। आप जिस सामान को खरीद रहे उस सामान के ऊपर जो लेबलिंग हुआ है उस चीज को आप ध्यान से पढ़ोगे। सामान क्या है, कौन कंपनी बनाया, इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल है, ये कब एक्सपायरी होगा, किस तरीके से यूज करना है, हर चीज को डिटेल्ड में पढ़ोगे, ठीक है सर जी। चलो, सहायक दस्तावेज। अब जिन चीजों को भी आप खरीद रहे हो उससे संबंधित दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट, कागज उगज जरूर मांग लेना। आप किसी भी चीज को खरीदो उससे रिलेटेड जैसे बिल होता है ना, बिल स्लिप, वो सब तुम जरूर ले लेना। ऐसा नहीं है कि तुम उसका बिल नहीं लिया और कल को अगर उस सामान के साथ कुछ हो गया, जैसे आप मान लो कि सपोज कर लो आप लिए एक मिक्सर ग्राइंडर, ठीक, और आप दुकानदार से बिल लिए ही नहीं उसका, और मिक्सर ग्राइंडर लाए, 1 साल का गारंटी था और आप बिल लाए ही नहीं, बोले छोड़ दो ना बिल क्या करेंगे, और 1 महीने के बाद वो मिक्सर ग्राइंडर आपका खराब हो गया। तो अब जब आप दुकानदार के यहाँ जाओगे तो वो तो आपको पहले बिल बोलेगा कि बिल दिखाइए, तब तो आपका चेक करेंगे गारंटी या वारंटी है नहीं, और आप बोलोगे कि नहीं भाई हम तो तुमसे बिल लिए नहीं थे। तो इस कंडीशन पे वो जो है आपकी बातों को नहीं सुनेगा। अब आप नाराज हो गए, अब आप जाकर के उसके खिलाफ केस कर दिए तो कोर्ट भी आपका बात को नहीं सुनेगा। वो बोलेगा कि अगर ये सामान तुम उससे खरीदा था तो बिल दिखाओ, तब तो हम मानेंगे तुम उससे खरीदा है। आया समझ में? इसीलिए बिल लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे है शिकायत दर्ज करना। अगर आपके साथ कोई भी शोषण होता है तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसका जो है वो शिकायत करो, ठीक है, किसी भी फोरम में शिकायत करो। इसके बाद लास्ट बोले थे 6 अधिकार है, लास्ट अधिकार है। इसके अलावे कुछ अगर एक्स्ट्रा अधिकार बच गया तो वो ये अन्य अधिकार में चला जाता है, सॉरी अन्य दायित्व में चला जाता है। तो 6 अधिकार है और 6 दायित्व है। क्लियर है? चलो आगे। उपभोक्ता अपने शिकायतों को कैसे दर्ज कर सकता है? अगर किसी भी एक उपभोक्ता के साथ अगर कोई शोषण हो गया, सपोज कर लो आपके साथ ही कोई शोषण हो गया और आपको अगर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि त्रिस्तरीय जिला मंच पर, राज्य मंच पर या राष्ट्रीय मंच पे आपको अगर कोई शिकायत दर्ज करना है तो कैसे शिकायत दर्ज करोगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? तो वही चीज बता रहा है। यदि किसी उपभोक्ता के साथ किसी भी प्रकार का शोषण होता है
तो वह अपनी शिकायतों को निम्नवर तरीके से दायर कर सकता है। ये तरीका है जिससे वो अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकता है। पहला, एक सादे कागज पर अपनी जरूरतों को लिखना। एक कागज पे एप्लीकेशन लिख करके जो देना है कि देखो मेरे साथ ये हुआ है, ये चीज है। इसमें शिकायत का विवरण और वितरित पक्षकार का विवरण होना चाहिए। आप किस चीज के लिए शिकायत कर रहे हो, उस शिकायत का डिटेल, और किसके लिए, किसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर रहे हो, उसका भी डिटेल होना चाहिए। शिकायत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट पूर्वक लिखा जाना चाहिए। क्या आपका कंप्लेन है, आपको घटिया सामान मिला, आपसे दाम ज्यादा वसूल कर लिया, आपको टूटा फूटा सामान दे दिया, 1 साल का गारंटी था, गारंटी पहले खत्म हो गया, कुछ भी जो शिकायत है उसको साफ साफ लिखो। शिकायतकर्ता को जो राहत चाहिए उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। अब आप जो मानहानि का उस पर दावा करोगे, उस दावा को भी आप लिखना कि आपका डिमांड क्या है। अगर आपके साथ शोषण हुआ तो आपका क्या डिमांड है, क्या आपको क्षतिपूर्ति करेगा वो। इसके बाद शिकायत के सहायक दस्तावेजों का संलग्न किया जाना, यानी डॉक्यूमेंट। आप जब कंप्लेन कर रहे हो जिस चीज के लिए, उस चीज का डॉक्यूमेंट को भी अटैच करके देना। इसके बाद शिकायतकर्ता या उसके अधिकृत एजेंट का हस्ताक्षर होना, आपका सिग्नेचर, या आप अगर वकील के थ्रू कंप्लेन करा रहे हैं तो उसका भी सिग्नेचर चाहिए। वकील को शामिल करना अनिवार्य ना होना। अब अगर चाहे, इसका सबसे अच्छा खासियत बात यह है ना कि आप अगर कंप्लेन करना चाहते हो तो आपको अगर वकील नहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिला फोरम जाओ, वहां से जाके फॉर्म लो, फॉर्म भरो, शिकायत करो, कंप्लेन करो, हर चीज डिटेल में भरो और तुरंत आपके शिकायतों को सुना जाएगा। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत निवारण एजेंसियों को बताइए। हम अभी बताएं, 3 स्तरीय एजेंसी होता है, जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। तो इन तीनों चीजों के बारे में यहाँ पे बताया है। देखो भाई, जिला आयोग क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे देखो लिखा गया है। इसके बाद राज्य आयोग क्या होता है उसके बारे में लिखा गया है, और इसके बाद हम लोगों का तीसरा नंबर पे राष्ट्रीय आयोग होता है, उसके बारे में लिखा गया है। अभी बताएं, जिला आयोग मतलब होता है जिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, ठीक है। पहला नंबर जिला आयोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, उससे ऊपर राज्य आयोग यानी कि ये स्टेट लेवल पे काम करता है, और उससे भी टॉप पे होता है राष्ट्रीय आयोग यानी ये नेशनल लेवल पे काम करता है। तो 3 स्तरीय जिला मंच है, शिकायत निवारण एजेंसियां हैं। आपके शिकायतों के आधार पे आपको तय होता है। अगर 1 करोड़ से कम का शिकायत है तो जिला आयोग के पास जाओगे, 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक है तो आप जाएंगे राज्य आयोग के पास, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा का शिकायत है तो आप जाओगे राष्ट्रीय आयोग के पास, ठीक है। अब देखो, इन तीनों में ही जो है वो डिफरेंसेस लिखा गया है कि जिला आयोग, राज्य और राष्ट्रीय आयोग क्या होता है। आप चाहे तो इन चीजों को जो है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। बहुत इजी शब्दों में और बहुत बुक से हट के बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए हम लिख करके लाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये अच्छा से इसको नोट डाउन करना, नोट डाउन करने के बाद इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। अगर बाय चांस समझ में ना आया तो हमको बोलना कि ए सर प्लीज इसको एक बार हम लोगों को समझा दो। हम एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को स्पेशली इसके बीच का डिफरेंसेस सब जो है हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। आया समझ में सर जी? बस हो गया, हम लोगों का फाइनली बिजनेस स्टडी खत्म हो गया, ठीक है। अब आशा करते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चीज को अच्छा से देख लो, नोट्स ले लो, हर चीज को नोट डाउन कर लो। पीडीएफ चाहिए, राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहां जाकर के थोड़ा ऊपर जाके ढूंढना तो आपको इसका पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। या राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जाके फाइल वाले सेक्शन पे चले जाना, वहां पे पीडीएफ को ढूंढना, सब पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। हम अपना 100% दे चुके हैं, अब बारी है आपको अपना 100% देने का और अपने जितना भी एबिलिटी है उन सबको एनहांस करने का। हम अपनी तरफ से हर कोशिश कर लिए, जितना करना था हम उससे ज्यादा कर लिए। अब आपको याद करना है, तैयारी करना है। इतना हो गया अगर, तो आपको एग्जाम में 80% लाने से बिजनेस स्टडी में कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।